तो बेटा अब हम बात करेंगे ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। तो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, तो सेल का वो लिविंग पार्ट जिसकी डेफिनेट शेप है, स्ट्रक्चर है, दे आर नॉन एज ए ऑर्गेनेलीज। जैसा कि मैंने आपको इन स्ट्रक्चर में दिखाया था, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है एंड तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनेलीज है। तो हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वैक्यूल। बेटा प्लांट सेल में वैक्यूल नहीं है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में आप देखोगे कि एक लार्ज वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। दिस इज़ ए वैक्यूल। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, वैक्यूल है। क्लियर है? इसमें कोई आपको ऐसा बिग वैक्यूल जो है वो नज़र नहीं आएगा। ये जो वैक्यूल है, ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, ये इस वाटर को स्टोर करता है, यूज़फुल मिनरल्स को, पिगमेंट्स को और बाकी भी और कई चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। सेकेंड ऑर्गेनेली जो है वो दैट इज़ लाइजोसोम। इसके अंदर केमिकल होता है विच इज़ कॉल्ड एज ए इंजाइम्स है, जो कि सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ एमरजेंसी, वाई दिस इज़ कॉल्ड एज ए सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, बिकॉज जब इमरजेंसी होती है तो ये क्या कर देता है, बस्ट भी, मतलब उसको बस्ट कर देता है एंड डिस्ट्रॉयड दी सेल। तो सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड चैनल्स। ये देखो बेटा, दिस इज़ कॉल्ड एज ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इसे हम ERB कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये जो दिस एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड एज ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड चैनल्स। और ये जो बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करती है, सिंथेसिस करती है और स्टोरेज का काम करती है और सेल को ट्रांसपोर्ट, जो भी सेल के अंदर चीज़ें बनी हैं, प्रोडक्ट बनी हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करती हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया सेंट्रोसोम। इट इज़ प्रेजेंट। सेंट्रोसोम जो होते हैं यहाँ पे एनिमल सेल में यहाँ पे शो नहीं किए गए, हाँ यहाँ पे इस डायग्राम में शो किए गए हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, नहीं बनाया गया है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे बेटा इस एरिया में ये 2 डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है। तो दिस स्मॉल जो डॉट लाइक 2 पेयर में होते हैं ये, तो दिस इज़ कॉल्ड एज ए सेंट्रोसोम। और ये सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीज़न को रेगुलेट करना। ये मैं आपको सेंट्रोसोम की, ये बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में सिर्फ, ठीक है, प्लांट सेल में नहीं होते। तो ये लाइन जो है आपने याद रखनी है कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल। फिर उसके बाद आगे राइबोसोम, स्मॉल ग्रैनुअल दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुए होते हैं और ये क्या है, एक्ट एज ए साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी लाइन आपने याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी है, मतलब कहाँ पे बैठ के कोई ना कोई प्रोटीन बनाने के लिए जगह चाहिए होती है ना, तो वो जगह कौन प्रोवाइड करता है, राइबोसोम प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ गया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया रोड शेप या स्फेरिकल हो सकते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ सेल। इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। फिर उसके बाद बेटा आप आ गई है नेक्स्ट गोल्जी अपरेटस। तो दिस इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये भी ट्यूब्यूल्स, वेसिकल और वैक्यूल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करती है। कौन कौन से केमिकल्स को रिलीज़ करती है, ये एंजाइम्स बनाती है, हार्मोन्स बनाती है और प्रोटीन बनाती है। क्लियर है? तो ये था बेटा अलग अलग ऑर्गेनली के बारे में। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स मैंने आपको बताया था कि लार्ज वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो वेरी लिमिटेड और वेरी स्मॉल इन साइज़ होंगे। लाइजोसोम्स होंगे। फिर ऑर्गेनली लाइजोसोम्स इज़ कॉल्ड एज ए सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है या सेल जो होते हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये एंजाइम्स को भी बनाता है।
उसके बाद आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्टोरेज और सेल के प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने, उनको स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेंट्रोसोम, ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं और ये तभी वर्क करता है जब सेल डिवाइड करता है। उसके बाद आ गया बेटा राइबोसोम। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, इसमें यहाँ पे तो ये ऐसे कांटे कांटेदार लगे हुए हैं ना चीज़ें, तो ये जो चीज़ें हैं दिस इज़ कॉल्ड एज ए राइबोसोम। वैसे राइबोसोम हर जगह पे पड़े हुए हैं, हर जगह पे स्कैटर हुए हैं साइटोप्लाज्म में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं, तो जहाँ पे ये राइबोसोम अटैच होंगे डैट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे नहीं होंगे डैट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो राइबोसोम है दे प्रोवाइड स्पेस, किस लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो ऑर्गेनली आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका इनलार्ज स्ट्रक्चर है, ये वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर ये जो आप ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टे, इसे हम क्रिस्टे कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी, जितने भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है तो वो एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे गोल्जी अपरेटस के बारे में। तो गोल्जी अपरेटस जो है ये क्या क्या बनाती है? एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन बनाती है, ठीक है। ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए जगह देते हैं और गोल्जी बॉडी क्या बनाते हैं? प्रोटीन कहाँ पे बनती है? गोल्जी बॉडी में बनती है, ठीक है। क्लियर है बेटा?